हेलो लर्नर्स, वेलकम टू अकेडमी। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका इस सेशन में जहाँ हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं और आपके आरआरबी एनटीपीसी अपकमिंग एग्जाम के लिए जो कि इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो प्लीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो आप मिस ना करें, राइट? तो क्वेश्चन के साथ और सेशन के साथ बने रहें। चलिए शुरू करते हैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो कह रहा है कि मंगल ग्रह को जो किस नाम के, मतलब एक और नाम है इसका, है ना? द प्लैनेट मार्स इज ऑल्सो नॉन एज टी। बताएं, ऑप्शंस के साथ चलते हैं। सुबह का तारा, शाम का तारा, लाल ग्रह, नीला ग्रह। बिल्कुल इसका जो सही जवाब है वो है आपका रेड प्लैनेट, है ना? क्योंकि यहाँ पे जो है कहा जाता है कि मार्स पे आपके आयरन की अवेलेबिलिटी जो है अधिक देखने को मिलती है, इसीलिए इसे कहा जाता है रेड प्लैनेट, है ना? चलिए, मंगल ग्रह को एक ठंडा रेगिस्तान भी कहा जाता है। ये पृथ्वी से आधा आकार का है ना? एंड मंगल ग्रह को कभी कभी लाल ग्रह भी कहा जाता है। हम इसे जानते हैं कि हमारे मार्स ऑर्बिटर मिशन यानी कि मॉम मिशन भी हमने मंगल ग्रह के लिए भारत में लॉन्च किया हुआ है, ठीक? और इसके अलावा नासा की भी अपनी एक मिशन है जिसमें आपने मिशन का नाम भी सुना होगा। एंड वहां पे एक रोवर भी भेजा गया है जो कि उसके सतह की परीक्षण कर रहा है। तो मिशन का नाम आप कमेंट सेक्शन में जरूर अपने जीके को एनरिच करें, राइट? चलिए आगे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जहां पे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ सॉल्यूशन, है ना, ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के घोल का सामान्य नाम जो है वो क्या है? बताएं, ऑप्शंस के साथ चलते हैं। चूने का पानी, डाइट सोडा, नमक का घोल या फिर आपका सिरका। है ना? इसका सही जवाब है वो है ऑब्वियसली आपका लाइम वाटर, राइट? लाइम वाटर जो है इसका सही जवाब है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो कहता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड है विद द केमिकल फॉर्मूला CaOH2 इसका फॉर्मूला होता है। एंड इट इज कलरलेस क्रिस्टल और व्हाइट पाउडर है। ऑब्टेन क्या होता है व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड जो है यानी कि क्विकलाइन जो है इज मिक्स्ड और स्टिक्ड विद वाटर, है ना? तो ये है इसके जवाब। चल इसके आंसर्स के साथ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं ना। स्माइलिंग बुद्धा को, ये स्माइलिंग बुद्धा बहुत इंपॉर्टेंट मिशन था हमारा, है ना? ऑप्शंस पे आते हैं 2013 में उत्तराखंड में बादल फटने के बाद जो बचाव का राहत का अभियान था, क्या उससे रिलेटेड है? अगला ऑप्शन है 2015 में नेपाल में आए भूकंप के बाद जो बचाव का अभियान था उससे रिलेटेड है, या फिर 1998 में भारत द्वारा किया गया पोखरण 2 जो परमाणु परीक्षण था उससे संबंधित है, या 1974 यानी कि 1974 में आपका परमाणु परीक्षण यानी कि पोखरण 1 से संबंधित है। जी हाँ, बिल्कुल ये आपका स्माइलिंग बुद्धा जो संबंधित है आपका पोखरण से, राइट? एंड कब ये लाया गया था? आपकी इंदिरा गवर्नमेंट के टाइम पीरियड पे, है ना? इंदिरा गवर्नमेंट के टाइम पीरियड पे ये जो परीक्षण है वो किया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसे कि यहाँ पे डेट लिखा हुआ है और स्माइलिंग बुद्धा उसको कोड दिया गया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज भी। दिल्ली में जंतर मंतर ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ये बताएं जंतर मंतर के बारे में। जो दिल्ली में आपके जंतर मंतर है, जैसे कि हम जानते हैं जंतर मंतर का जो निर्माण किया गया था वो वेधशाला यानी कि ऑब्जर्वेटरी के तौर पर किया गया था, राइट? एंड एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी। एंड इससे रिलेटेड कुछ देख लेते हैं पहले। तो जैसे कि लिखा हुआ ऑप्शंस पे आते हैं सार्वजनिक सभाएं, भूख हड़ताल, प्राचीन मूर्तियां या खगोलीय वेधशाला। बिल्कुल खगोलीय वेधशाला से संबंधित है आपका जंतर मंतर, है ना? एंड जंतर मंतर जो कि आपके जयपुर के महाराजा जयसिंह जो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है 1724 में निर्मित किया गया था। ये एक ऑब्जर्वेटरी है और जंतर मंतर का मुख्य जो उद्देश्य था क्या था? खगोलीय तालिकाओं को एकत्रित करना और जो हमारी एस्ट्रोनॉमिकल गतिविधियां होती थी उसको ऑब्जर्व करना, सूर्य चंद्रमा और अन्य ग्रहों को जैसे खगोलीय पिंडों के समय और अन्य चीजों में इससे मदद मिलती थी। तो ये था ऑब्जर्वेटरी, है ना, जो कि हमारे महाराजा जयसिंह से इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे जयपुर के, ठीक? भारत स्टेज उत्सर्जन मानक से क्या तात्पर्य? अभी आप लोग सारे ही इसके आंसर जवाब देने में सक्षम होंगे, है ना? वाहन प्रदूषण, औद्योगिक प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण। भाई सही जवाब है इसका वाहन प्रदूषण। अभी हम लोग देखे कि BS4 से हम BS6 पे आ गए हैं, है ना? भारत स्टेज 6 ये क्या करता है? एक तरीके का वाहन प्रदूषण से संबंधित मानक स्टैब्लिश करता है। मोटर वाहनों सहित आंतरिक दहन इंजन उपकरणों से वायु प्रदूषकों के उत्सर्जन को रेगुलेट करने के लिए जो है ये एक मानक स्थापित किया गया है। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल से रिलेटेड है हमारा, है ना? तो
इसके बारे में चर्चा करें कि क्योटो प्रोटोकॉल हम जैसा कि जानते हैं पर्यावरण के क्षेत्र में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बताएं, इसके ऑप्शंस के साथ चलते हैं। ऑप्शन है आपका सबसे पहला वाला जो क्वेश्चन का यूएसए, आपका सेकंड ऑप्शन है जर्मनी, है ना, और थर्ड ऑप्शन है आपका जापान, फोर्थ ऑप्शन है आपका स्विट्जरलैंड। तो बताएं क्योटो प्रोटोकॉल जो है उसकी पहली बैठक जो है वो किस देश में आयोजित की गई थी? इसका तो सही जवाब होगा ना, जैसे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा क्योटो प्रोटोकॉल रिलेटेड टू आपका इस जापान में इसकी पहली बैठक की गई थी। और ये जो है हमारा अंतरराष्ट्रीय संधि है जो कि एक तरीके का फ्रेमवर्क जो है वो तैयार करती है एंड इन्वायरमेंटल हमारे इन्वायरमेंटल के क्षेत्र में बहुत इंपॉर्टेंट ये संधि है, राइट। है ना, और इंफॉर्मेशन चलिए अगला चर्चा करते हैं। मल्टीटास्किंग सिस्टम जो है स्पेशली रेफर करती है किस चीज को, बताएं। तो मल्टीटास्किंग ऑप्शंस पे आते हैं मोर देन वन यूजर, मोर देन वन प्रोसेस, मोर देन वन हार्डवेयर और मोर देन वन आईपी एड्रेस। ये कंप्यूटर सेक्शन का आपका बेसिक क्वेश्चन है, राइट। तो इसके बारे में जवाब दें। इसका जो सही जवाब होगा वो है आपका मोर देन वन प्रोसेस, है ना। एक ही बार में कई सारे प्रोसेस होते हैं, उसको कहते हैं मल्टीटास्किंग है, मल्टीटास्क कर सकता है ना, मल्टीपल प्रोग्राम्स रन कर सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन क्यों कि केंद्र सरकार की जो स्कूल है नर्सरी योजना की, स्कूल नर्सरी योजना, ठीक है ना, इट्स स्कीम, यहाँ पे इसके बारे में पूछा है कौन सा सही है। ये बताएं कौन सा सही है। ऑप्शंस पे आते हैं, युवा मन में पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करना है, एंड नर्सरी स्कूलों में दाखिलों को सुव्यवस्थित करना है, नर्सरी स्कूलों को विनियमित के अंतर्गत लाना है, बच्चों की सुरक्षा के बारे में जो है जागरूकता पैदा करना है। बताएं, ये क्वेश्चन जो है ना अपने आप में बहुत ही डिस्टर्बिंग था, बहुत ही कंफ्यूजन था अगर आपने इस स्कीम को अगर नहीं पढ़ा होगा, राइट। तो ये जो है पर्यावरण से रिलेटेड है, नेचर से संबंधित है, नेचर के बारे में नर्सरी, है ना, नर्सरी से संबंधित है। पेड़ पौधे हमारे इंपॉर्टेंट कितने हैं हमारे ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए, हमें एयर पॉल्यूशन जैसी समस्या यानी कि शुद्ध हवा, प्योर एयर वगैरह के लिए, तो सारी जागरूकता के बारे में ये पहल, ये योजना जो थी, ठीक। केंद्र सरकार ने स्कूली विद्यार्थियों को स्कूल नर्सरी में पौधे लगाने में शामिल, है ना, करने के लिए ये पहल जो है वो लागू की थी। चलिए, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके मुख्य चुनाव के बारे में बात करता है ना। तो बताएं कौन इसको हटा सकता है, संसद के दोनों सदन के द्वारा, या केंद्रीय मंत्रिपरिषद के द्वारा, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, या भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। इसका सही जवाब है वो है आपका मुख्य चुनाव आयुक्त को संसद द्वारा विशेष बहुमत के द्वारा जो है वो हटाने का प्रावधान है। और इसे कहते हैं कि जो हमारा न्यायाधीश को हटाने का प्रावधान होता है उसी तरीके से जो है हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त को भी हटाने का प्रावधान है। और इससे रिलेटेड क्या आधार क्या होना चाहिए, तो आधार है हमारे, इनके आधार जो है वो है आपके प्रूवन मिसबिहेवियर या फिर इनकैपेसिटी। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सैयद मोदी इंटरनेशनल ग्रैंड पिक्स गोल्ड चैंपियनशिप हर साल जो है कहाँ आयोजित की जाती है? इसका सही जवाब है वो है आपका लखनऊ में, है ना। लखनऊ में देखते हैं कौन से स्टेडियम है, तो अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट बाबू बनारसी दास इंडोर स्टेडियम लखनऊ उत्तर प्रदेश में है, भारत में आयोजित किया गया, है ना। ये तब के करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन था। इस तरह के क्वेश्चंस आपको आज भी देखने को मिल सकता है अपकमिंग एग्जाम में, तो ऐसे क्वेश्चंस को आप रेडी रखें, राइट। करंट अफेयर्स के सेक्शन से डील करें, इसे कंप्लीट करें। चलिए अगले चलते हैं क्वेश्चन की ओर। बादशाह खान के नाम से किसे जाना जाता है? ये हिस्ट्री का सेक्शन से क्वेश्चन है आपका।
और ये हमारे बहुत फेमस पर्सनालिटी जिसको हम फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जानते हैं, राइट, फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जानते हैं, ये है आपके और कोई नहीं, द वन एंड ओनली खान अब्दुल गफार खान। इनसे रिलेटेड क्या और इन्फॉर्मेशन है, लाल कुर्ती है ना, लाल कुर्ती जो पहल है वो हमारे क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे इन्होंने की थी। इसके अलावा इन्हें फ्रंटियर गांधी भी कहते हैं, है ना, इन्हें फ्रंटियर गांधी अर्थात सीमांत गांधी भी कहते हैं, राइट। चलो आगे चलते हैं। पश्तून नेता है ये। केसर का उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है किस स्टेट में, कौन से स्टेट में, हिमाचल, गुजरात, जम्मू कश्मीर या फिर केरल। सही जो जवाब है वो सारे ये स्टूडेंट दे पाएंगे क्योंकि सभी को पता है कि जम्मू एंड कश्मीर में जो है वो केसर का उत्पादन बड़े मात्रा में होता है। लगभग 49% का निर्यात जो है वो यहीं से किया जाता है, ठीक है। और चूंकि वहां पे एक बहुत जम्मू कश्मीर में एक मिट्टी जो है वो पाई जाती है ना, उस मिट्टी का नाम है करेवाज, है ना, करेवाज जो वहां पे मिट्टी होती है केसर के उत्पादन के लिए जो मिट्टी होती है वो करेवा करके होती है, राइट। तो ये मिट्टी इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अफगानिस्तान में जो है पूछा जा रहा है कि राजनीतिक व्यवस्था को इस नाम से जाना जाता है। ऑप्शंस पे आते हैं आपके, इस्लामिक स्टेट ऑफ अफगानिस्तान, है ना, और आपका नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान, सॉरी, एंड उसके बाद जो है इस्लामिक इमारेट्स ऑफ अफगानिस्तान। अगला जो ऑप्शन है वो है आपका इस्लामिक गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान। ये बताएं। हाँ? तो इसका जो है सही जवाब इस्लामिक रिपब्लिक कंसिस्टिंग ऑफ 3 ब्रांचेस पावर, है ना। और हालांकि अभी के टाइम पे इसका जो सही जवाब होना चाहिए वो है इस्लामिक इमारेट्स ऑफ अफगानिस्तान। हाल ही में अफगानिस्तान ने अपने नाम को भी जो है वो परिवर्तित किया है, ओके। तो ये है इससे रिलेटेड बेसिक इंफॉर्मेशन। चलिए आगे चलते हैं। संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बताएं। ऑप्शंस है आपके 22 जुलाई 1947, 22 अगस्त 1947, 22 जनवरी 1948 एंड 22 अक्टूबर 1947। तो जो हमारा झंडा है राष्ट्रीय ध्वज, हालांकि राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित समिति भी इंपॉर्टेंट है ना, जिसकी अध्यक्षता हमारे आपके राजेंद्र प्रसाद जी ने भी की थी। अध्यक्ष समिति से भी क्वेश्चन आता है क्या, है ना। तो इसका सही जवाब है वो है आपका 22 जुलाई 1947 का टाइम पीरियड था जब हमारे राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जब दूध खट्टा हो जाता है तो बताएं क्या उत्पन्न होता है, लाइक इज प्रोड्यूस्ड, है ना। तो ये जो होगा आपका व्हेन लैक्टोज इज प्रोड्यूस्ड, राइट। लैक्टोज जो हो जाता है वो उसके उत्पादन के कारण जो है दूध जो है वो शोर हो जाता है, यानी कि खट्टा हो जाता है दूध, है ना। क्या कह रहा है कि और उसमें भी सोर टेस्ट जो होता है बाय ब्रेकडाउन ऑफ लैक्टोज, ठीक है, लैक्टोज के ब्रेकडाउन से होता है। और लैक्टोज का जो ब्रेकडाउन होता है वो कौन से बैक्टीरिया के द्वारा होता है वो भी इंपॉर्टेंट है। लैक्टोबैसिली जो बैक्टीरिया है इसके प्रेजेंस के कारण जो है वो हमारा दूध जो है वो खट्टा हो जाता है ना। और लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है, हालांकि हमारे गट के लिए हम जब दही खाते हैं ना तो लैक्टोबैसिलस की प्रेजेंस के कारण ही वो दही जो है वो जमता भी है ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। येलो फीवर इज मेनली ट्रांसमिटेड अमंग ह्यूमंस बाय किससे, फीमेल मॉस्किटो बाइट, मेल मॉस्किटो बाइट। हम जानते हैं कि मेल मॉस्किटो बाइट नहीं करता है ना, फीमेल मॉस्किटो ही बाइट करती है। सारे खून जो पीने का काम है वो फीमेल मॉस्किटो के द्वारा ही है। एंड येलो फीवर से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन देखते हैं कि ये जो डिजीज है कॉज होता है आपके बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल मॉस्किटो जो है ना। एंड इसमें और क्या इंफॉर्मेशन है कि ट्रॉपिक्स और सब ट्रॉपिक्स वाले रीजन में इस तरीके की समस्या देखने को मिलती है, क्योंकि ये ऐसे क्षेत्र होते हैं आपके उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र है, यहाँ पे इनके सर्वाइवल के लिए वो सारी परिस्थितियां अवेलेबल होती है जिससे यहाँ मच्छरों की संख्या अधिक होती है। और मच्छरों से संबंधित मलेरिया और येलो फीवर काइंड ऑफ और सारे जो बीमारियां हैं वो देखने को मिलती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विक्टोरिया जलप्रपात जो है वो आपका किस नदी पर है ना।
ऑप्शंस आते हैं आपके नाइजर, कांगो, जाम्बेजी या फिर ऑरेंज। तो इसका सही जवाब है ना वो है आपके जाम्बेजी रिवर पर। जाम्बेजी रिवर पर आपके विक्टोरिया वाटरफॉल बहुत इंपॉर्टेंट वाटरफॉल है और ये लोकेटेड है ना। और ये कहाँ पे है, तो इसका बॉर्डर भी इंपॉर्टेंट है आपका जो दक्षिणी अफ्रीका है, जाम्बिया और जिम्बाब्वे, इन दोनों के बॉर्डर एरिया पे जो है वो आपके जाम्बेजी रिवर है, वहीं पे विक्टोरिया फॉल जो है वो लोकेटेड है। अगले क्वेश्चन क्यों चलते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है बताएं। ये बेसिक साइंस का क्वेश्चन है आपका, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। इसमें क्या होता है, प्रोटॉन्स आर लॉस्ट, इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट, न्यूट्रॉन्स आर लॉस्ट या फिर इलेक्ट्रॉन्स आर गेन्ड। ऑब्वियस है इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लॉस्ट हो जाते हैं एंड दिस इज नोन एज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया होती है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं और ऑक्सीडेशन इंक्रीज हो जाता है। और बाकी सारे इंफॉर्मेशन आपके बेसिक इंफॉर्मेशन है कि जब ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया होती है इसका अर्थ है कि सड़ जाना है ना, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइज हो जाना। जैसे कि फल एप्पल का भी ऑक्सीडाइजेशन हो जाता है जब वो सड़ जाता है, तो इसका अर्थ ये है कि उसमें से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बाहर चले गए हैं, इलेक्ट्रॉन्स की उसमें कमी हो गई है। क्योंकि हम जानते हैं कि आपके न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके इलेक्ट्रॉन जो है वो सबसे ज्यादा स्पीड से गति करने वाले एलिमेंट है आपके, है ना। ये सारे हमने बेसिक साइंस में इसकी चर्चा करी है। चलिए इस क्वेश्चन पे आते हैं, इसरो के जो पहले अध्यक्ष हैं वो कौन थे। ये बहुत बेसिक सा जीके का क्वेश्चन है और ये नहीं आता तो समझिए आपकी कुछ नहीं आता। इस पे चलते हैं, ऑप्शन है आपके कस्तूरी रंगन, विक्रम साराभाई, होमी के बाबा एंड सीवी रमन। तो बताएं इसरो के पहले अध्यक्ष के बारे में क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, जल्दी से इसका जवाब दें। सभी को पता होगा है ना, जो कि हमारे विक्रम साराभाई हैं, ये हैं हमारे इसरो के पहले जो है अध्यक्ष। और विक्रम साराभाई को और क्या कहता है, स्पेस के, हमारे इंडियन स्पेस के फादर भी कहा जाता है, विक्रम साराभाई, राइट। The popular Yankee Stadium in USA is located in, अब बताएं यांकी एक बहुत पॉपुलर स्टेडियम है, ये आज भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। तो ये कहाँ पे है, यूएस पे। ये जो है यूएस के आपके न्यूयॉर्क सिटी में है जो सिचुएटेड, ठीक है। तो ये न्यूयॉर्क शहर में सिचुएटेड है, ये बेसिक सा क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन जो बेसिक साइंस से रिलेटेड है, एक विद्युत मोटर यानी कि इलेक्ट्रिक मोटर जो है वो क्या करती है, इसके जो थ्योरी है, थ्योरी पार्ट पे मतलब जो हम जानते हैं कि हमारा जो एनर्जी है वो अपना फॉर्म चेंज करते रहता है ना। तो कौन से फॉर्म से कौन से फॉर्म में वो आता है, ये सारे क्वेश्चंस जो है इंपॉर्टेंट होते हैं, उस पर चर्चा करते हैं। मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना, या फिर थर्मल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, या आपके रेडिएंट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बताएं। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा जो मोटर है वो क्या करता है, पहले इलेक्ट्रिक लेता है एंड देन जो है वो मोटर एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करता है। तो ये आपका सही जवाब है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में मोटर जो है वो कन्वर्ट करता है, राइट। ये इसके बेसिक इंफॉर्मेशन। अगले जो है, जब कार जो है, क्वेश्चन है अगला, व्हेन द कार टेक्स अ बेंड, ठीक है, द फोर्स दैट pushes us to the outside of the curve is, बताएं। सभी को पता है ना, जब भी हम कार में जब भी बैठते हैं या फिर हमने फोर व्हीलर में बैठा होगा, राइट, फोर व्हीलर या कोई भी ऐसी व्हीकल जो कि एक बेंड के पास उसके पीछे जो लोग बैठे होते हैं वो भी क्या होता है कि उस बाहर की ओर निकलते हैं। कैसे, क्यों होता है, कौन से फोर्स के कारण होता है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है आपसे। सेंट्रीपिटल, सेंट्रीफ्यूगल, फ्रिक्शनल या फिर टेंशन। ऑफ कोर्स इसका सही जवाब है वो है सेंट्रीफ्यूगल, यानी कि केंद्र से बाहर की ओर जो बल लगता है उसे कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल, है ना। और इस कारण से मोड़ पर अधिकांश एक्सीडेंट की संभावना जो है वो देखने को मिलती है। और इस जगह पे एक्सीडेंट में क्या होता है कि जो लोग हैं वो बाहर की ओर फेंका जाते हैं, है ना, बाहर की ओर थ्रो हो जाते हैं। तो यही है इसके बेसिक इंफॉर्मेशंस। प्रधानमंत्री जो है किसके जो एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट होते हैं, इसका क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, बताएं। तो प्रधानमंत्री जी जो है हमारे काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इसके जो है वो हेड होते हैं, राइट, है ना, इसके हेड होते हैं। और इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन ये है कि अभी हाल ही में जो इनके डायरेक्टर हैं वो कौन है, कलई स्वामी। कलई स्वामी जो है डायरेक्टर है अभी, है ना, डॉक्टर कलई स्वामी।
है ना, ये इसके भी डायरेक्टर है और एक्स ऑफिशियल जो है वो आपके प्रधानमंत्री होते हैं। सॉरी कलई सेल्वी है। ओके तो ये आपके डायरेक्टर। अगले क्वेश्चन क्यों चलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन की स्थापना जो हुई है वो कब हुई है और किसने की है, बताएं किसने की है, ये तो आप बता ही देंगे आराम से। कब हुई है ये इंपॉर्टेंट है ना, आज भी इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन कंप्यूटर के बेसिक से पूछे जाते हैं। तो बताएं इसका जो सही जवाब ऑप्शंस में चलता है 1979 या फिर 1981 या 1975 या 1965, बताएं इसका सही जवाब है ना वो है 1975 का टाइम पीरियड है जब माइक्रोसॉफ्ट की कॉर्पोरेशन की स्थापना हुई थी। और किसके द्वारा की गई थी, तो हम जानते हैं कि हमारे जो बिल गेट्स हैं, है ना, बिल गेट्स और पॉल एलन ने इसकी स्थापना की। ठीक, कौन सा अंग जो है विच ऑर्गन इज नॉट अ ग्लैंड, बताएं ग्लैंड क्या होता है, जो सिक्रीट करता है हार्मोन्स को, है ना, सिक्रीट करता है हार्मोन्स को। तो बताएं कि इनमें से कौन सा है जो ग्लैंड नहीं है। एड्रिनल, बिल्कुल एड्रिनल ग्लैंड हमने सुना है ना। लीवर, लीवर में सिक्रीट करता है। पिट्यूटरी एंड गैल ब्लैडर, बताएं तो क्या जो हमारा गैल ब्लैडर है ये किसी तरीके का हार्मोन्स रिलीज करता है क्या, ये स्टोर करता है, रिलीज नहीं करता है, राइट। इसलिए उसका सही जवाब है वो है आपका गैल ब्लैडर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एनीमिया की स्थिति निम्न कारणों से होती है, बताएं किन कारणों से होती है एनीमिया। डिफिशियंसी ऑफ प्लेटलेट्स, डिफिशियंसी ऑफ रेड ब्लड सेल्स, डिफिशियंसी ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स या फिर डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीडेंट्स। अक्सर हमने सुना है ना एनीमिया एनीमिया, तो बताएं एनीमिया से रिलेटेड बेसिक क्वेश्चंस। कब होता है ये, तो हम जानते हैं कि हमारे जब रेड ब्लड सेल में जो है डिफिशियंसी हो जाती है तो हमारा जो एनीमिया है वो कॉज करता है, यानी कि हमारे रेड ब्लड सेल में कमी के कारण एनीमिया यानी कि रक्त की कमी देखने को मिलती है। इसीलिए हमें जो है वो आयरन की टैबलेट प्रोवाइड की जाती है। मोस्टली फीमेल में जो है मेल के कंपैरिजन में ब्लड जो है वो रेड ब्लड सेल जो है वो कम होते हैं, तो आयरन की टैबलेट महिलाओं को दी जाती है इसी से संबंधित, राइट। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हॉर्नबिल जो फेस्टिवल है वो सेलिब्रेट होता है कहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आज भी अभी बहुत फेमस ये फेस्टिवल है यहाँ पे इस स्टेट की। अब आंसर देख किस स्टेट की फेस्टिवल है ये, ऑफ कोर्स ये जो फेस्टिवल है वो आपके नागालैंड की है, हॉर्नबिल फेस्टिवल। ठीक है, तो हॉर्नबिल फेस्टिवल हर साल दिसंबर में आयोजित किया जाता है, ठीक है, और इसे जो है ये इंपॉर्टेंट है, त्योहारों का त्योहार कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि यूनियन गवर्नमेंट बजट डेफिसिट है ना, बजट डेफिसिट फाइनेंशियल ईयर क्या बताता है, बजट घाटा हो रहा है तो क्या बताता है, बताइए। ऑप्शंस पे आते हैं टोटल अमाउंट ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट, टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल रिसिप्ट्स, टोटल अमाउंट ऑफ मनी दैट द गवर्नमेंट हैज टू बोरो, या फिर टोटल अमाउंट ऑफ एस्टिमेटेड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। जो सही जवाब है वो है आपका जो टोटल अमाउंट ऑफ मनी है जो गवर्नमेंट को बोरो करना होगा वो ये दिखाता है कि बजट डेफिसिट हो गया है ना, बजटीय घाटा हो गया है। बजटीय घाटा हो गया है तो घाटे की पूर्ति कहां से करी जाएगी, मांग करके करी जाएगी ना, बोरो कर करी जाएगी, उधार लेकर करी जाएगी, राइट। तो ये इसके बेसिक एक्सप्लेनेशन है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किस विमान वाहक पोत को औपचारिक रूप से भारतीय नौसेना में शामिल किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आज भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये हमारे आईएनएस से रिलेटेड है। एंड जो इसका सही जवाब है वो है आपका आईएनएस कौन सा, विक्रमादित्य, राइट। विक्रमादित्य को जो है वो 2014 में कमीशन किया गया था। एंड ये सारे इसके बेसिक इंफॉर्मेशन है ना। तो ये थे हमारे आरआरबी एनटीपीसी 2016 के ही चल रहे हैं, अलग अलग शिफ्टों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके अपकमिंग आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के लिए, तो प्लीज बी रेडी, अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करके जाएं क्योंकि यहाँ से आपके मिलेंगे मुफ्त के
क्वेश्चंस और मुफ्त के नंबर्स, राइट। चलिए सेशन को यही एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन। धन्यवाद।